हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर व्यू, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी। नेचर पैरी में हमारे सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम डॉक्टर शोभित सिंह जी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व में आपको रूबरू करा चुके हैं। फ़र्क इतना है, पूर्व में हमने आपको हार्ट के बारे में, शुगर के बारे में, आज हम आपको कैंसर के बारे में जानकारी दिलवाते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले सुना भी होगा, कभी सुना होगा कि किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, गांव में, गली में कैंसर के आम तौर पर मरीज पाए जाते हैं। उनको यही पता नहीं लगता है कि उन्हें कैंसर कब हो गया। इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डॉक्टरों का सहयोग नहीं लेंगे, डॉक्टरों का मशवरा नहीं लेंगे, तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि हम कैंसर से पीड़ित हैं। तो आज हम डॉक्टर शोभित सिंह जी के द्वारा आपको मालूमात कराते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैंसर के क्या उपचार होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है डॉक्टर साहब आपकी। डॉक्टर साहब, ये कैंसर नाम की जो बीमारी है, इतनी भयंकर बीमारी है। हम ज़्यादा मेरी उम्र नहीं, लेकिन पूर्व में हमने सुना करते थे कि कभी किसी को कैंसर हुआ है तो ये दुर्लभ हुआ करता था कि किसी को कैंसर है। हार्ट का पेशेंट कभी दुर्लभ हुआ करता था। आज हम देखते हैं कि टाटा मेमोरियल भरा पड़ा है। आप कोई जयपुर जा रहा है तो कोई ग्वालियर सिकाई करने जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, हर 10 मरीज में एक कैंसर का मरीज नज़र आता है। और पता तो लगता है जब सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है, थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां बचना नामुमकिन होता है। लगभग 10-12 पेशेंट मेरे गांव में ही कैंसर से खत्म हुए। सच्चाई तो ये भी है। तो डॉक्टर साहब, ये कैंसर है क्या? टेल मी राइट नाउ डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो राठौर साहब, आपके बहुत सम्मानित व्यूअर्स को सबको प्रणाम करता हूँ। और ये प्रयास रहेगा कि हम लोगों का ये समय और आप लोगों का कीमती समय जो आप दे रहे हैं, इसमें हम आपको वो सूचना दे सकें जो कि आपके जीवन में और आपके स्वास्थ्य में सुधार करने में और आपको निरोगी रखने में सहायक। तो सभी व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। कैंसर एक नए विस्फोट की तरह बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले थोड़ी सी जानकारियाँ भी कम होती थी, पहले उपचार भी कम होते थे, और इस वजह से सोशल मीडिया भी कम था तो जानकारी कम मिलती थी। कैंसर के मरीज तो पहले भी होते रहे होंगे, परंतु जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो वैसे वैसे कैंसर के साथ भी डेवलपमेंट सामने आ रहा है। अब सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है कि अब बहुत तरह के कैंसर्स का उपचार जो है वो संभव है। तो कैंसर क्या होता है, आपका ये प्रश्न था, इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये बताता ट्यूमर, ठीक है, शब्द आता है ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी वर्किंग इकाई है वो है सेल, कोशिका। कोशिका का काम होता है बढ़ना, डिवाइड होना, किसी अंग का स्वरूप लेना और धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होना। तो जब ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगे, जो कंट्रोल्ड तो हमारा आपका शरीर बना ही हुआ है नॉर्मल, पर वही कोशिकाओं का समूह अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगे तो उसको ट्यूमर। आमतौर पे जनमानस ट्यूमर को कैंसर मानता है। तो मैं ये दर्शकों की भ्रांति खत्म करना चाहता हूँ कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं। तो कोई भी कोशिकाओं का समूह जो कि अचानक से अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगा, इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। वार्टमन, मस्सा भी स्किन के एक कोशिकाओं के समूह का एक्स्ट्रा ग्रोथ करना है। तो जब ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है ये एक ही ऑर्गन में रहती है, माने लोकलाइज्ड होती है, तो वो होता है बिनाइन ट्यूमर। जी, बिनाइन ट्यूमर जो है ये एक्स्ट्रा ग्रोथ तो है इसकी, मैंने जो मस्सा जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जानलेवा नहीं होता है आमतौर पर। दूसरा, जब यही ग्रोथ जैसे लिवर में होने लगी
तो सिर्फ लिवर तक ही है तो वो बिनाइन ट्यूमर है, वो लिवर के काम में बाधा तो डाल रहा है, पर ऐसा हो कि बिल्कुल ही जानलेवा है तो इस बात की संभावना है कि नहीं। परंतु दूसरा ट्यूमर जो कि लिवर में बढ़ा, लिवर से फिर वो आँख में बढ़ गया, फिर ऊपर वो फेफड़े में बढ़ गया, तो जब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो कि अपने मेन ऑर्गन से बढ़कर दूसरे ऑर्गन्स में चली जाती है उसको कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। और मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर के रूप में जानते हैं। सर ट्यूमर और गांठ में क्या फर्क होता है? गांठ जो है वो ट्यूमर है, आप ऐसा मानिए जी। गांठ आमतौर पर हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स में पाई जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि पाई जाती है। पर जैसे स्किन के नीचे गांठ हो रही है तो वो ट्यूमर भी हो सकता है। आमतौर पे जो गांठें हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती हैं और ऐसी जगह पर पाई जाती हैं जो कि जैसे कि बगल में पाई जाए, गले के अंदर पाई जाए, जांघों में पाई जाती हैं। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, माने शरीर को रोग से लड़ने के लिए मदद करता है। तो उसमें कोई इन्फेक्शन आता है तो जब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वो गांठ बन जाती है, लिम्फ नोड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो गांठ लगती है। डॉक्टर साहब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कैंसर हो गया? इसके क्या लक्षण हैं? देखिए तो बड़ा बृहद प्रश्न है, परंतु फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ सामान्य लोगों के लिए। ये सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो भी हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं ये आम मानस में जागरूकता के लिए कर रहे हैं। ये मैं कोई ना गारंटी लेता हूँ, ना मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई इस बात का वो कि मेरे उपचार से कोई कैंसर का मरीज ठीक होगा इस टाइप का कुछ ये प्रचार नहीं है, ये सेवा का कार्य है। तो इसलिए कोई भी, मैं आपको एक अपने ही परिवार के एक व्यक्ति का जिनको कि कैंसर हुआ उनके बारे में बताऊं। बुखार आया, शरीर में थकावट, फिर किसी दिन महसूस किया कि बाह में गांठ है, बगल में एक गांठ महसूस हुई। तो बताया मुझको कि ऐसे ऐसे गांठ हो गई है। तो बड़ा साधारण सा जो किसी भी डॉक्टर का रिएक्शन आता है, एक अच्छी एंटीबायोटिक, एक अच्छी पेन किलर, और वो गांठ धीरे धीरे कम हो गई और मन से विचार भी कोई निकल गया। कुछ दिन बाद मुझे ये बताया कि एक जांघ में गांठ है। तो जब मैंने जांघ की गांठ को टेस्ट किया तो वो टेनिस की बॉल जितनी बड़ी थी। तुरंत चिंता, तुरंत उसकी बायोप्सी कराई और वो एक प्रकार का कैंसर है। तो जो आमतौर पर मैंने आपसे कह दिया, कैंसर के मरीज को हल्का बुखार बना है, बनी रहेगा, इलाज करेंगे ठीक हो जाएगा, इलाज बंद फिर बुखार, फिर इलाज चालू कर दिया फिर वो ठीक, फिर छोड़ दिया फिर बुखार। तो ये समझना होगा, शरीर में कहीं पर गांठ हो जाए जो कि आपने इलाज किया, छुट्टी हो गई, फिर बढ़ गई, एक आध बार ऐसा हो सकता है, परंतु वो बनी हुई है कांस्टेंट, या उसका साइज बढ़ रहा है। क्रिकेट की गेंद के बराबर आपने तो देखे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, फूट जाती हैं फुटबॉल के बराबर, पर टेनिस की बॉल के बराबर गांठ हो गई, क्रिकेट की बॉल के बराबर गांठ हो गई। तो ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा। दूसरा, सारे समय शरीर में कैंसर के मरीज को टूटन बनी है, थकान। कैंसर के मरीज का एक बहुत विशेष लक्षण है डॉक्टर साहब, जो कि मैं सभी दर्शकों को भी बता ध्यान देने, ये है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। कैंसर के मरीज में वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम और आप साधारण भोजन कर रहे हैं और वजन कम होने लगे, जो कि साहब हमारे जीवन के 40 साल स्टेगनेंट था, और फिर अचानक से हम बुखार रहने लगा, हल्का फुल्का शरीर में दर्द बना रहता है और वजन तेजी से कम हो रहा है। अपन तो खुद को रोज देखते हैं तो हो सकता है नहीं महसूस करें, पर सामने वाला जब ये बताता है कि वैसे आपका बॉडी बड़ा कमजोर हो गया या फिर कमजोर हो गया, तो क्या बात। तो फिर जब हमको इस बात का अनुमान लगाया कि हम वही खा रहे हैं, वही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसके बाद भी हमारा तेजी से वजन कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता है। ऐसा तो नहीं कि अंदर शरीर में कुछ बनना, भूख का कम लगना। कैंसर जब ग्रो करता है तो इस तरह का स्राव एंजाइम बनाता है कि
भूख से थोड़ी सी विरक्ति होगी। तो नहीं, कैंसर देखिए, कैंसर एक शत्रु है, ये आपको ख़त्म करने के लिए आया है। तो वो हर वो संभव करेगा, सबसे पहले आपको खाने पीने की व्यवस्था आपकी बनाएगा। तो जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप लड़ेंगे कैसे उससे, आप कमज़ोर होते जाएंगे। तो बुखार, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसके बाद शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाना। अब अलग अलग जिस जगह कैंसर है उस जगह के कैंसर के अलग अलग लक्षण आएंगे। सांस फूलना, कमजोरी होना, ये सारे स्वाभाविक लक्षण। और जिस व्यक्ति को गले का या फेफड़े का कैंसर है तो खांसी में खून आना। अगर फेफड़े में कैंसर हो गया तो सिम्टम आएगा खांसी सारे समय खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, खांसने पर कभी कभी धूप में खून आ जाना। आप अपनी जांच कराएंगे तब ये डिटेक्ट होगा। शुरुआती दौर में तो हम इस बात को सीरियसली लेते नहीं और दवाइयाँ अपने जो भी यथासंभव होता है प्रयास दिखाकर। अच्छा, डॉक्टर भी तुरंत ही इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि इसको गले में खराश है, खांसी है तो इसको कैंसर हो सकता है। तो जो साधारण दवाई है, परंतु जैसे ही ये पता लगा है कि इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है या कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर ऐसी जगह पर हुआ जो कि सांस की नली के पास है, तो वो सांस की नली को दबाएगा, सांस फूलने लगेगी, तो बड़ा सिम्टोमेटिक है। और क्योंकि अब बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो कैंसर का इलाज भी संभव है, परंतु संभव तभी है जब हम अपने आप को महापुरुष ना मान के, हीमैन ना मान के, अपने आप को ये माने कि हमारे शरीर में भी रोग हो सकता है और इसकी जांच करा के जितनी जल्दी जांच कराएंगे उतनी जल्दी उसका उपचार। इससे बचने का कोई उपाय जो है, जैसे लोग बहुत से लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं कि कैंसर हो गया है, अब बच पाना बहुत मुश्किल है। और वास्तव में सही बात है कि मेरे मिलने वाले बहुत लोग जो हैं वो कैंसर से ख़त्म हो गए, मेरे रिलेशन के लोग को कैंसर से ख़त्म हो गए और वो बचे नहीं। 12-15 लोग मैंने बताया कि मेरे गाँव में ख़त्म हो गए, वो कैंसर के पीड़ित थे, बचे नहीं। तो ये कुछ लोग मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया, अब बचना नामुमकिन है। तो क्या ऐसा उपाय है, ऐसा कोई सुझाव दीजिए जो लोगों का मानसिक तनाव कम हो और कैंसर का उपचार जो उससे बचाव है वो संभव है। एक शाम आपके सामने आ जाए जी, और आप एक मान लें जब फिर मुझको डसेगा ही डसेगा तो वहीं बैठ जाइए, डस लेगा, ये मर जाएगा। किसी भी चीज़ से हार मानना समाधान नहीं है। अगर कैंसर है तो ये ऐसा दंड है जो प्रभु ने नरक में निर्धारित किया, तो इससे लड़ना चाहिए। जो नहीं लड़ते हैं, जो इन किस्सों में विश्वास करते हैं कि मेरे साली के, लड़के के, नाती के, पोते के दाएं गाल में गांठ थी फिर वो मर गया और मेरे दाएं गांठ में मैं भी मरूंगा, तो इस टाइप की चीज़ों को जब आदमी ये मान लेता है अरे फलाने के चाचा थे, बिना 3 दिन खांसी गई वे मर गए, तो गांव में जैसा प्रचलन है। परंतु जो बात नोट करने वाली है, और आपने दूसरी बार कहा कि आपके गांव में 15 आदमी कैंसर से मर गया, तो आपको ये नितांत आवश्यक है आप ये जानें कि हुआ क्यों कैंसर। तंबाकू से मरने वाले सभी तंबाकू खाते थे, सब जानते हैं और बहुत खाते हैं, सब क्यों नहीं हो गया। 15 आदमी खाता तंबाकू गाँव में, नहीं खाते तो बहुत है लेकिन 12-15 लोग चले गए। क्यों? सोचना विषय है। देखिए हम लोग सोचते नहीं। मैं आपको कैंसर होने के कुछ कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण है जेनेटिक। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, सबसे अनुवांशिक कारण है। आपके परिवार में किसी को रहा हो, माता पिता की तरफ किसी को रहा हो, तो आप मरीज को होने की भी संभावना, अगर मरीज के माता पिता को रहा है या उनके परिवारों में रहा है तो मरीज को भी होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरी बात, जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंसर होने का, वो है हमारी लाइफस्टाइल। तंबाकू खा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या में मुझे लग रहा है 40 करोड़ आदमी तो कुछ ना कुछ खा ही रहा हो, तंबाकू, गुटखा। पर जो लोग ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, तंबाकू मुंह में ही रख के सो रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, अंदर की हमारे शरीर, गालों के, शरीर के अंदर की जो लेयर है उसका लगातार कंप्रेस रहना, लगातार किसी खराब चीज़ के कांटेक्ट में रहना, वहाँ की सेल्स को डैमेज करता है और फिर कैंसर रोग का कारण बनता है। पहला कारण मैंने आपको बताया जेनेटिक, दूसरा कारण मैंने बताया लाइफस्टाइल। उल्टा सीधा खाना, तंबाकू रख के मुंह में सो जाना, मसाला खाते ही रहना,
छोटे मोटे घाव पे ध्यान नहीं देना, कुछ पौष्टिक चीज़ से दूर रहना, खराब चीज़ों स्वादिष्ट चीज़ों के प्रति भागना। तीसरा कारण वो है एक्सपोजर टू केमिकल्स। जो लोग केमिकल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल केमिकल, ध्यान नहीं रखते किसी भी फैक्ट्री का, मैं किसी फैक्ट्री का विरोध नहीं कर रहा, पर जैसे किसी फैक्ट्री में केमिकल का कोई काम होता है तो फैक्ट्री का ओनर ये और वहाँ सब बताते हैं कि आप ढंग से दस्ताने पहन के रहिए, जिससे कि वो खराब केमिकल आपकी स्किन को टच ना करे। पर जो बार बार एक्सपोजर केमिकल का होता रहता है, मैं एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूँ। चेरनोबिल में 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। जी जी जी। एक ही रात के अंदर यूक्रेन के अंदर एक ही, तब रूस था, तो रूस के अंदर एक ही रात के अंदर सब लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया। इतने से कम समय में जो लोग उस न्यूक्लियर उसके संपर्क में आ गए, रेडिएशन के संपर्क में आ गए, उसमें से 70% से ज़्यादा लोगों को, स्टडीज बताती हैं 70% से ज़्यादा लोगों को कैंसर हो गया। किसी को स्किन का कैंसर हो गया, किसी को फेफड़े का कैंसर हो गया। तो ये है एनवायरनमेंट, माने ये एक्सपोजर टू हार्मफुल थिंग्स, फॉर एग्जांपल हार्मफुल केमिकल्स। ये जो अच्छा, जो जहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है, जी जी, वहाँ पर भी लोग जो स्किन सन टैनिंग के लिए जाते हैं, स्किन के लिए, उनकी भी शरीर पर अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा स्किन के ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। सर आपने माय डियर ब्रोस व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर साहब ने बेशकीमती जानकारी आपको अभी दिए कैंसर के बारे में, उपचार भी बताया, बचने के तौर तरीके भी बताए, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, सारी तरीके की जानकारी दी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा फिर मिलेंगे। इससे पहले हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद दें। डॉक्टर साहब और कुछ अगर जानकारी दे सकते हो, आपने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ रह गया है तो बताइए। देखिए, मैं अपने व्यूअर से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी जी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए, खराब केमिकल्स के संपर्क में कम आइए, और सबसे बड़ी बात, डरिए नहीं। अब कैंसर के बहुत सारे इलाज संभव हैं। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, एक रेडिएशन, जिसमें कि जहाँ पर कैंसर, लोकलाइज्ड कैंसर है, उसको किरणों द्वारा जला के खत्म कर देते हैं उन कोशिकाओं। दूसरा सर्जरी, कि जहाँ पर लोकलाइज्ड है अगर तो उसको निकाल देते हैं। और तीसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब जब कैंसर हमारे पूरे शरीर में फैल गया या फिर ज़्यादा बड़े एरिया में फैल गया तो फिर कीमोथेरेपी। बहुत एडवांस हो गया है। आपको अब हॉस्पिटलों में ज़्यादा लोग इसीलिए दिखते हैं कि लोगों को इस बात का अनुमान है कि अब उपचार से ठीक हो जाते हैं। और भारत सरकार के अच्छे इनिशिएटिव की वजह से उपचार धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों में भी मिल रहा है और सस्ता भी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कैंसर अंत नहीं, कैंसर सिर्फ एक परिस्थिति है, इससे लड़ना जरूरी है। बिना लड़े हार गए तो जीतने की कोई संभावना नहीं है, और अगर लड़े तो 50% संभावना है कि आप जीत सकते हैं। कैंसर अब लाइलाज नहीं है। मेरी सारे व्यूअर्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सबों का जीवन बहुत कीमती है। अपने माता पिता के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, आपसे जुड़े हर शुभ चिंतक के लिए आपका जीवन नितांत आवश्यक है। डरिए नहीं। कभी भी अगर बीमारी गंभीर है तो उपचार प्रशिक्षित शिक्षित डॉक्टर से ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशिक्षित शिक्षित डॉक्टर से उपचार कराने के बाद ही चमत्कारी डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता है, जो कि हाथ फिरा के ठीक कर देते हैं, कोई लेप लगा के ठीक कर देते हैं। तो पहला, आपको अपनी बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद चमत्कारिक लोगों के संपर्क में आना चाहें तो आ सकते हैं। मुझे तो लगता है एक अच्छा प्रशिक्षित ईमानदार डॉक्टर आपका जीवन सिर्फ इसीलिए है कि वो आपको स्वस्थ और निरोगी रखे। तो डॉक्टरों के प्रति निष्ठावान रहें, डॉक्टरों को खराब दृष्टि से ना देखें। लोगों के बीच में गुमराह करने के लिए, अपना धंधा चलाने की ये कि वो सब जांच ज़्यादा करा लेते हैं टाइप का। कोई भी डॉक्टर
अपने मरीज का अहित नहीं चाहता। इसलिए अगर कैंसर जैसा कोई गंभीर रोग है, कोई भी जानलेवा रोग है, कोई भी गंभीर रोग है, तो पहले प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलकर अपनी स्थिति का जायजा कर लें, फिर रिस्क। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती जानकारी दी है और जो बेशकीमती समय में से जो आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने व्यूअर्स की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। व्यूअर्स, देखा अभी आपने बड़े हंसमुख के हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने तरीके तरीके की भांत की जानकारी देके हमें जो जानकारी दी है कैंसर के बारे में, मैं रियली इनको फिर दोबारा अपने धन्यवाद देता हूँ। सर नमस्कार, धन्यवाद सर।